अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं जावेद इकबाल कुरैशी। वीवर्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्या वाकई हकीकत में इमरान खान की रहाई होने वाली है या नहीं होने वाली है। तो आज की वीडियो आप एंड तक देखिएगा। मैं इस तमाम के तमाम चक्कर का, तमाम के तमाम प्लान का खुलासा करूंगा। देखिए, ये जो हाल ही में इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान झड़पें हुई हैं, जंग मैं नहीं कहूँगा क्योंकि जंग तो एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। और जैसा कि आपको मालूम है कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों आइटमी ताकत हैं, तो अगर जंग हुई तो जो आइटमी जंग ही होगी। तो ये जो मामूल की झड़पें, मामूल से थोड़ा ज़्यादा कह लें तो ये भी गलत ना होगा। तो ये जो झड़पें हुई हैं हालिया, इस बारे में मुख्तलिफ खबरें आ रही हैं। कुछ वीडियोस मैंने सोशल मीडिया पर शेयर भी की थी, फेसबुक पर, अपने पेज पर। और कुछ आपने यूट्यूब से भी दूसरे सहाफ़ियों की सुनी होंगी कि ये जो मैच था, ये जो झड़पें थी इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान, ये फिक्स मैच था, यानी कि मिली भगत थी। ये जो उनके इलाके में कुलगाम में या जो भी उसका नाम था, वहाँ पर दहशत गर्दी हुई। तो इंडिया ने अमेरिका को कहा कि हमें इजाज़त लेकर दो पाकिस्तान से कि हम कुछ जगहों पर, जहाँ जहाँ पर हम कहेंगे दहशतगर्द छुपे हुए हैं, वहाँ पर हम हमला करेंगे। और वो जगह भी हम पाकिस्तान को पहले ही बता देंगे। तो ताकि मोदी ने कहा अमेरिका से कि अगर ये काम हो जाए, पाकिस्तान मुझे इजाज़त दे दे, जो जो जगह मैं बताऊंगा तो वहाँ पर मैं हमला करूँगा, तो ताकि मेरी फेस सेविंग हो जाएगी, मैं अपनी आवाम को कुछ बताने वाला हो जाऊँगा। क्योंकि मेरे इलेक्शन भी करीब आ रहे हैं, मैंने इलेक्शन भी जीतने हैं। तो ये फिक्स मैच था जो खबरें सुनने में आ रही हैं। तो अमेरिका ने इजाज़त लेकर दी थी पाकिस्तान से कि जी आप वो फलां फलां जगह हैं। जैसा कि आप सबको मालूम है, जब इंडिया ने पहले हमले किए थे तो उन जगहों पर वो जगह खाली थी, वो पाकिस्तान ने पहले ही लोगों से खाली करवाई हुई थी। वो जो मदरसा था, मस्जिद था, मस्जिद थी। तो बेशक ये बहुत गलत बात है मस्जिदों पर हमले करवाए अपनी मिली भगत से। तो वो जगह खाली थी जहां पर इंडिया ने बम फेंका था। तो ये तयशुदा मैच था पहले से ही। लेकिन काम उस वक्त गलत हुआ जब इंडिया थोड़ा हद से तजावुज कर गया, यानी कि जो जो बात तय हुई थी उससे थोड़ा आगे बढ़ गया और 60 से 70 ड्रोन हमले कर दिए पाकिस्तान की मुख्तलिफ जगहों पर। आपको जैसा कि मालूम है, मुख्तलिफ देहातों में भी ड्रोन जाकर गिरे, डिंगा में, खारिया में, लाला मूसा में, पिंडी में, इस्लामाबाद में, लाहौर में, कराची में। तो इंडिया थोड़ा जो बात तय हुई थी उससे थोड़ा तजावुज कर गया। तो जिसका नतीजा उसको ये भुगतना पड़ा कि आवाम ने अपनी फौज को ऐसा डंडा चढ़ाया, ऐसा सोशल मीडिया पर डंडा चढ़ाया, जलील किया कि आप जवाब क्यों नहीं दे रहे। क्या हम वाकई हकीकत में आइटमी ताकत हैं या ऐसे ही बस वो गप्पे ही हमने सुनी है डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब से या नवाज शरीफ साहब, जी हाँ ये मुल्क आइटमी ताकत बन चुका है। तो हम जवाब क्यों नहीं दे रहे, हम हिजड़ों की तरह बैठकर तमाशा क्यों देख रहे हैं। तो फिर मजबूर होकर जवाब देना पड़ा। पाकिस्तान की फ़ज़ाइया को, जो फ़ज़ाई आर्मी है उसने जवाब दिया। और ऐसा जवाब दिया कि इंडिया के होशो हवास में भी ये बात नहीं थी कि ऐसा जवाब होगा। उनके असले के जो डिपो थे वो तबाह हो गए। अब वो जहाँ से उसने असला लेकर पाकिस्तान पर हमला करना था वही डिपो तबाह हो गए। तो फिर जवाब क्या देना था। फिर दोबारा इंडिया ने अमेरिका बहादुर को जो है वो कांटेक्ट किया, उससे रब्ता किया, भाई ये अच्छा फिक्स मैच है, आपने तो कहा था पाकिस्तान जवाब नहीं देगा और पाकिस्तान ने ऐसा जवाब दिया है। मैं कि अपनी आवाम को जवाब देने जोगा नहीं रहा, तो मैं अब क्या करूं। तो फिर अमेरिका दरमियान में आया छलांग लगाकर और पाकिस्तान को और इंडिया को दोनों को मना किया, आप रुक जाए, मैं कोई बात जो है वो आप दोनों के दरमियान में करता हूं। तो ये बात हुई।
तो फ़ौरन दोनों ममालिक रुक गए। इंडिया और पाकिस्तान भी अपने अमेरिका बहादुर के कहने पर। अब पाकिस्तान अमेरिका की बात क्यों मान रहा है? जैसा कि आपको मालूम है, पाकिस्तान की इमदाद बंद है। वो इमदाद भी तो बहाल करवानी थी अमेरिका बहादुर का कहा मानकर। अगर वो कहा ना मानते तो वो इमदाद कहाँ से बहाल होनी थी? और वैसे भी ये सुनने में आया है, ये मुख्तलिफ वीडियो भी है, प्रूफ भी है, मैं इस पर काफ़ी वीडियोस भी बना चुका हूँ कि पाकिस्तान के जो जर्नैल तैनात होते हैं वो अमेरिका की मर्ज़ी के बगैर तैनात नहीं होते। जनरल हमीद गुल मरहूम का वो बयान भी मौजूद है यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर, अगर आप सुनना चाहें। वो कहा करते थे कि मुझे आर्मी चीफ नहीं बनने दिया क्योंकि अमेरिका की और इंडिया की मर्ज़ी ना थी। तो इंडिया ने अमेरिका को कहा और अमेरिका ने मुझे आर्मी चीफ लगने ना दिया। तो ये बात है। अब अमेरिका ने फिर पाकिस्तान को कहा जी आप रुक जाए, आपने क्यों जवाब दिया? पाकिस्तान ने कहा जी अब हम क्या करें, हमारी आवाम ने हमें वो डंडा चढ़ाया कि हम क्या करते, हमें जलीलो ख्वार करके रख दिया। ये 2 दिन में जो इंडिया हमले करता रहा और फिर इंडिया तजावुज़ कर गया, तो हम जवाब न देते तो क्या करते? तो ये बात थी, ये तयशुदा में। ये जयशंकर इंडिया के जयशंकर ने भी कहा भाई ये मैच तो तय था, हमने इजाज़त लेकर हमला किया था। लेकिन पाकिस्तान ने आगे से जवाब दे दिया। अमेरिका के मुख्तलिफ जो वज़रा की जो वीडियोस भी हैं वो सोशल मीडिया पर भी हैं कि जी हमने इजाज़त लेकर दी है इंडिया को, जी आप फुला फुला जगह जो आप बताएंगे उस पर हमला कर लेना। अब क्या है कि असल बात, जो असल मुद्दा है कि इमरान खान की रिहाई होने वाली है या नहीं होने वाली, तो मैं अब आपको बताता हूँ इस सारे के सारे सिनेरियो में क्या हुआ। एक चीज़ ये हुई कि पाकिस्तान की अवाम अब खुश हो गई है। जो पाकिस्तानी अवाम जो थी वो जो मुतनफ़र हुई पड़ी थी अपनी आर्मी से, पाक फौज से, तो वो अब फूल निशावर कर रही है। तो अब पाक आर्मी का जो है वो मोराल बहुत बुलंद हुआ पड़ा है इस वक्त। चाहे जो भी पीछे सिनेरियो था, जो भी पीछे चक्कर था, उसको भूल कर पाक आर्मी पर इस वक्त हमारी आवाम हर तरफ फूल निछावर कर रही है। अब पाक आर्मी जो है वो अपना मोराल डाउन नहीं होने देना चाहती। पाक आर्मी चाहती है कि अब इमरान खान को अगर रहा ना किया तो दोबारा यही अवाम जो हम पर फूल फेंक रही है वो दोबारा वो पत्थर ना फेंकना शुरू कर दे, सोशल मीडिया पर हमारी माँ बहन दोबारा एक ना करना शुरू कर दे। तो अब इमरान खान से जो है वो राबता किया जा रहा है। ये खबरें इस वक्त मीडिया की जीनत है, न्यूज़ चैनलों की भी जीनत है, सोशल मीडिया की भी जीनत है कि कुछ लोग इमरान खान से मामलात तय कर रहे हैं जी इमरान खान जो है उसको जो है वो छोड़ा जाए। जिसके नतीजा में आपने देखा होगा कि पीटीआई के बड़े बड़े रहनुमाओं की ज़मानतें भी मंजूर हो रही हैं। और इमरान खान का ये भी सुनने में आ रहा है, इमरान खान ने कहा है जी मैं ऐसे ही जो है वो डील करके नहीं निकलूंगा, मेरे केसेस माफ़ करो, क्योंकि वो केसेस असल है ही नहीं, वो 2 नंबरी केसेस हैं जो मुझ पर बनाए गए हैं। तो ये बातें सुनने में आ रही है। अब आहिस्ता आहिस्ता अलकादर ट्रस्ट का केस जो लग ही नहीं रहा था, आपने देखा होगा कि वो केस दोबारा लग रहा है। उस केस के पहले तो कभी जज ही नहीं आता था, कभी बेंच टूट जाता था, कभी नए जज तैनात किए जाते थे, उस केस पर नया बेंच बनता था। लेकिन अब देखिए फ़ौरन वो केसेस भी, मियाँ इबादुर रहमान है शायद उनका नाम, माफ़ कीजिएगा, तो उनको भी रिहाई मिली है। यास्मीन राशिद साहिबा को भी रिहाई अभी मिल चुकी है या ज़मानत होने वाली है कुछ बहुत जल्द आप सुनने में आपको मिल जाएगा। और दीगर रहनुमाओं को भी ज़मानतें मिल रही हैं। तो ये चक्कर है कि दोबारा जो पीटीआई की जो अवाम है, जो सोशल मीडिया है, वो दोबारा फ़ौज के खिलाफ ना हो जाए, क्योंकि फ़ौज ने ये 3 साल का अरसा देख लिया, कुछ बन नहीं पड़ रहा था पीटीआई के सोशल मीडिया के सामने। जो हाल फौज का किया था पीटीआई के सोशल मीडिया टीम ने, या यूथ कह लें आप, जवान लड़के लड़कियों ने, चाहे वो मुल्क में थे या मुल्क से बाहर थे। आपने ये भी सुना होगा कि डीजी आईएसपीआर साहब ने जो तारीफ भी की
पीटीआई के सोशल मीडिया टीम की। जी, पीटीआई की सोशल मीडिया टीम ने हमारा हमारा साथ दिया, हमारे साथ मिलकर जो है इंडिया की सोशल मीडिया को जो शिकस्त दी है, तारीफ भी की। वो बात अलग है कि पहले हम वो पीटीआई की सोशल मीडिया टीम को दहशतगर्द कहते थे, अब वो मुहब्ब वतन कहने लग पड़े। तो सारा चक्कर जो है वो ये है कि मोराल इस वक्त बुलंद हुआ पड़ा है पाक आर्मी का। तो पाक आर्मी उस मोराल को डाउन नहीं होने देना चाहती। और खबरें भी सामने आ रही हैं कि जी पाक आर्मी में ये बहस भी हुई जी, अब इमरान खान को रहाई देनी चाहिए ताकि हमारा मोराल बुलंद ही रखे रहे। नवाज शरीफ साहब से भी ये डिस्कस हुआ, बातचीत हुई जी, इमरान खान को रहाई दी जाए। नवाज शरीफ ने कहा जी ये तो वही बात हो गई, हर 2-2.5 साल बाद जब मुझे उतार दिया जाता था, निकाल दिया जाता था, तो अभी भी फिर भी 2-2.5 साल हुए और दोबारा मुझे जो है वो निकालने की बातें हो रही हैं। यानी कि उनका कहना ये था, नवाज शरीफ साहब का जो डील हुई थी वो ये हुई थी कि मैं खामोश हो जाऊंगा, मेरा भाई वजीर आजम बन जाएगा शहबाज शरीफ जो कि बने हुए हैं, मरीम नवाज जो है वो वजीर आला बनी रहेंगी और हम अपना जो है वो टाइम पीरियड पूरा करेंगे। लेकिन ये तो फिर वही काम हो गया, 2-2.5 साल के बाद दोबारा हुकूमत आप चेंज करने पर तुले पड़े हैं। तो मुझे ये मंजूर नहीं, जिसकी वजह से कुछ तलख कलामी भी हुई है कुछ लोगों की जो है वो। मैं आर्मी चीफ तो नहीं कहूँगा क्योंकि वो डायरेक्ट डायलॉग थोड़ी करते हैं, वो कुछ लोगों को भेजते हैं जी ये पैगाम उनको सुना दीजिएगा, बस इतना ही, और उन्हें कहिएगा कि आमीन करना है, आपने मानना है। तो कुछ तलख कलामी भी हुई है। नवाज शरीफ ने कहा जी ये जो बात हुई है, जो वादा हुआ है, ये तो उससे हटकर बात है। तो अब फौज जो है, जो चाहे जो भी चक्कर था, जैसा कि मैंने बताया, चाहे तयशुदा मैच था, लेकिन मोराल इस वक्त हकीकत में बुलंद हुआ पड़ा है पाकिस्तानी फौज का। जो कि पाकिस्तानी फौज जो है वो अपना मोराल डाउन नहीं दोबारा करना चाहती, डाउन नहीं होने देना चाहती। पीटीआई की आवाम को, सोशल मीडिया को दोबारा अपने खिलाफ नहीं होने देना चाहती। तो इसलिए इमरान खान से बात हो रही है। जो बनी गाला वाला घर है उसकी साफ सफाई भी शुरू हो चुकी है। अब पता नहीं क्या वाकई जमानत मिलने जा रही है या केसेस माफ होने जा रहे हैं, क्योंकि इमरान खान जैसे ही बाहर निकलेगा तो इसका ये मतलब है कि जो मौजूदा हुकूमत है इसकी छुट्टी है। 1 माह बैठ लेगा इमरान खान, आराम कर लेगा, 2 माह बैठ लेगा, या मैक्सिमम 6 माह बैठ लेगा। इससे ज़्यादा मेरा नहीं ख्याल इमरान खान चुप करके बैठेगा। ठीक है ना, उसको उसकी जो आवाम है, जो वोटर सपोर्टर हैं, वो बैठने देंगे इमरान खान को आराम से, जिन्होंने इतनी मुसीबतें झेली, जो केसेस झेले, मारे झेली। ठीक है, अपने भाइयों की औलादों की कुर्बानी दी। मियाँ इबादुर रहमान जो है, जिनके 2 साल बाद जिनको रहाई मिली, उनका बेटा वफात पा गया इसी इंतज़ार में कि शायद, यानी कि इस तरह के बहुत से केसेस हैं। तो पीटीआई के लोग तो नहीं आराम से बैठने देंगे इमरान खान को। तो इसका मतलब है ये साल फिर आखिरी हुआ ना इस हुकूमत का। बहरहाल देखते हैं क्या सूरत हाल पेश आती है, लेकिन खबरें ये वाकई हकीकत में है कि इमरान खान की रिहाई होने वाली है, या करीब कह लें आप। देखिएगा आगे क्या होता है। जैसा कि मैंने बताया, फौज अपनी दोबारा इज्जत जो उनकी बहाल हो चुकी है उसको जो वो गिरने नहीं देना चाहती, वो बहाल ही रहने देना चाहती है। तो ये असल जो मैंने आपको बात बतानी थी। आप भी देखिए अब क्या होता है, आने वाला वक्त बताएं, क्योंकि रिहाई की खबरें तो माजी में इतनी मरतबा हम सुन चुके हैं जी, अब रिहा होने वाला है, आर्मी चीफ तैनात होगा तो फिर जो इमरान खान की रिहाई होगी, आर्मी चीफ एक्सटेंशन हो जाएगी तो फिर फलाना बिल तरमीम पास होगा तो फिर, तो ये तो बहुत दफ़ा हम सुन चुके। लेकिन अब हकीकत में क्या इस दफ़ा वाकई रिहाई होगी या नहीं होगी, तो ये अब वक्त ही बताएगा। तो ये कुछ खबरें थी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंडिया के साथ क्या मुआजरा हुआ, क्या बात तय थी, क्या आगे से इनके यानी कि पल्ले पड़ गया। ठीक है, आर्मी चीफ या दीगर फौज का मोराल या इमरान खान की रिहाई। तो ये बात मैंने आपको बतानी, और एंड में मैंने आपको जो असल बात बतानी थी वो ये बतानी थी कि इस वक्त
पंजाबियों ने अपना सर पंजाब का और पंजाबियों का फख्र से बुलंद कर दिया है। पंजाबियों ने अपने सारे के सारे गिले धो दिए हैं। जो KPK वाले बलोचिस्तान वाले जो उन पर गिला किया करते थे कि पंजाबी जो लड़ते नहीं है, तो पंजाबियों ने इस दफ़ा ऐसी जंग लड़ी है। वो आप सोशल मीडिया पर आपने वो तस्वीर भी देखी होंगी। वो कहते हैं सोशल मीडिया पर, वो जो हंसी भी आती है कि इनको यकीन नहीं था यूथ को कि शायद ये रॉकेट चलाएं या ना चलाएं, तो पास बैठे हुए थे और अपनी निगरानी में उन्होंने रॉकेट चलवाए इंडिया पर। ठीक है, कुछ वीडियोस ये भी आई कि आम आवाम जो अपनी गन्ने लेकर ड्रोन्स पर गोलियां भी चला रहे थे, गोलियां मार रहे थे। तो ऐसी बहादुरी दिखाई है पंजाबियों ने, पंजाब वालों ने, कि अपने साबका तमाम के तमाम गिले शिकवे धो दिया। मेरा नहीं ख्याल कोई ये कहेगा कि पंजाबी जो है ये बहुत बुज़दिल है या लड़ते नहीं। इस दफ़ा तो पंजाबियों ने कहा जी हम अकेले ही जंग लड़ लेंगे, किसी की ज़रूरत ही नहीं है हमें। तो मैं सलाम पेश करता हूँ पंजाबियों को, जिन्होंने तमाम के तमाम पंजाबियों का सर फख्र से बुलंद कर दिया। और सोशल मीडिया, अगर कोई नहीं मानता तो सोशल मीडिया भरा पड़ा है, देखो भाई जाकर। वो अपनी जो उनके पास असला था जो था वो लेकर गलियों में आ गए। आपने वो भी वीडियोस देखी होंगी। बाजारों में जी हम खुद लड़ लेते हैं, ठीक है। और बाज़ दफ़ा आपने वो वीडियो भी देखी, वो टैंकों में सामान डाल रहे हैं फौज के शाना बिशाना, ठीक है। यहाँ तक इतनी नडर कौम है ये पाकिस्तानी कि एक लड़का ड्रोन अपनी मोटरसाइकिल की 125 की टैंकी पर लेकर भाग गया। ठीक है, तमाम का तमाम मीडिया, न्यूज़ मीडिया जो है वो उधर आया, खड़ा था देखने के लिए ड्रोन, और वो लड़के लेकर भाग गए। उन्होंने मजाक बनाया हुआ था पंजाबियों ने। बहरहाल मैं आपको सलाम पेश करता हूँ, आपने पंजाबियों की इज्जत रख ली, चाहे वो जितने भी लोग थे। लेकिन आप ये ना समझिएगा कि बाकी पंजाबी जो है वो जो पीछे है वो बुज़दिल है, ना ना ना। वो जो लड़े हैं, जिनकी वीडियो आई है, जो पीछे रह गए हैं जिनकी वीडियो, वो उनसे भी इंशाअल्लाह ताला 10 हाथ आगे ही निकलेंगे। वक्त जब आजमाएगा इंशाअल्लाह ताला। पंजाबी डरता नहीं है किसी से। ये अब आपको, मैं भी पंजाबी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा भी सर फख्र से बुलंद है। और सलाम है तमाम के तमाम पंजाबियों को। जब भी जहाद की या शहीद होने की ज़रूरत पड़ी, इंशाअल्लाह ताला हम अपने वक़्त के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने दीन के लिए जान हाजिर करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर, अपना हाथ ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होऊंगा बड़ी बड़ी खबरें लेकर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।